हेलो दोस्तों, मैं विकास चौधरी आप सबको ड्रीम टीम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए परसेंटेज का एक नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं, जिसको आज मैं बताने वाला हूं कि इन सारे क्वेश्चनों को आपको कैसे बनाना है, कैसे अप्रोच करना है, ताकि ये क्वेश्चन जल्द सॉल्व हो पाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की क्लास में क्या क्वेश्चन है और कैसे आपको करना है, क्या आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोला गया है व्हेन द प्राइस ऑफ क्लॉथ वाज रिड्यूस बाय 25%। यानी कि जब जब कपड़ा का जो मूल्य है वो 25% घट जाता है। क्या होता है? 25% घट जाता है। फिर क्या बोला गया? द क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ सोल्ड इंक्रीज बाय 20%। उसका जो क्वांटिटी है वो क्या होता है? 20% इंक्रीज हो जाता है। यानी कॉस्ट घटने की वजह से अब जो आप कपड़ा की मात्रा है वो आप ज़्यादा खरीद पा रहे हैं पहले की अपेक्षा। फिर क्या बोला गया है? व्हाट वाज द इफेक्टिव ऑन ग्रॉस रिसीव्ड ऑफ द शॉप। यानी कि वो जो शॉप है, दुकानदार है, उसमें उसके जो कुल इनकम जो है उसमें क्या अब परिवर्तन हो गया पैसे घटने की वजह से, और आर्टिकल जो मतलब उसका जो वस्तु है वो ज़्यादा बिकने की वजह से उसका जो इनकम है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। तो देखिए कैसे बनाना है। देखिए इसमें क्या बोला गया, पहले उसका कॉस्ट जो है 25% डिक्रीज हो जाता है। तो कॉस्ट को हम लोग लिख लेते हैं प्राइस पी। कॉस्ट को लिख लेते हैं प्राइस पी। देखिए प्राइस उसको लिख लेते हैं पी। और 25% का मतलब आप जानते हैं 1/4 होता है। यानी कि पहले अगर उसका दाम 4 होगा तो अब 1 घट जाएगा, तो 1 घटने की वजह से कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 3 हो जाएगा। अब फिर क्या बोला गया, उसका जो क्वांटिटी है मतलब मात्रा जो है वो बढ़ जाता है, पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ जा रहा है? तो बोला 20% इंक्रीज हो जा रहा है। तो क्वांटिटी को हम लोग क्यों लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20% बढ़ जा रहा है। 20% अगर आपसे पूछा जाए 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा तो आप बोलेंगे 1/5। यानी कि पहले अगर 5 सेल हो रहा था, अब क्या होता है 1 बढ़ गया। यानी 20% मतलब तो 1/5, 5 का 1 बढ़ जाएगा। तो 1 बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 6 हो जाएगा। अब देखिए पहले ये जो 5 है या 6 है ये अभी रेशियो है, तो इसको आप ऐसे समझिए, इसको मीटर मान लीजिए या मतलब आपको जैसे मानना हो वैसे मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझने के लिए आप कुछ भी इसको मान सकते हैं। मान लीजिए 1 मीटर कपड़ा आप दुकान खरीदने के लिए जाते हैं जिसका कॉस्ट है 4 रुपये पर मीटर, और वो दुकानदार जो है पहले 5 मीटर कपड़ा बेचता था। तो 5 मीटर कपड़ा बेचता था, 1 मीटर कपड़ा का दाम है 4 रुपया। तो 5 मीटर बेचेगा तो कितना रुपया वो कमा पाएगा? तो आप बोलेंगे 20 रुपया। 5 4 जा 20। फिर क्या हुआ, जब कॉस्ट उसका कम हो गया, उसका जो प्राइस है वो कम हो गया, कम होने की वजह से कितना हो गया? 3 हो गया। तो उस कंडीशन में जो है कपड़ा वो ज़्यादा बेच पा रहा है। कितना बेच पा रहा है? तो 6 बेच पा रहा है। अगर 1 मीटर कपड़ा का दाम 3 रुपये है तो 6 मीटर कपड़ा लेने के लिए जाएगा तो कितना पैसा देना पड़ेगा उस दुकानदार को? तो आप बोलेंगे 18 रुपये देना पड़ेगा। तो देखिए पहले वो उस दुकानदार के पास कितना पैसा आता था? तो आप बोलेंगे 20 रुपये आता था। अब क्या आ रहा है? उसके पास 18 रुपये आ रहा है। इसका मतलब 2 रुपये का कमी हो गया। पहले 20 आ रहा था, अब 18 आ रहा है। इसका मतलब 2 रुपये का कमी हो गया। तो 2 रुपये का कमी हो गया, किस पे कमी हुआ? तो 20 पे कमी हुआ। तो 2 का कमी हुआ, किस पे कमी हुआ? तो 20 पे कमी हुआ। और परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 100 से मल्टीपल करते हैं। अब इसको काट लीजिए। 25 जा कितना होता है? 100। और 5 2 जा 10, यानी कि 10% क्या हो गया? कमी हो गया, यानी 10% डिक्रीज हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ गया कैसे करना है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वर्थ इज 100 इज इंक्रीज बाई 10% फर्स्ट एंड अगेन इंक्रीज बाई 10%, द टोटल इंक्रीज इन रुपीज़। यानी कि एक कोई आर्टिकल है जिसका कॉस्ट जो है पहले 100 रुपये है, उसके बाद क्या बोला गया है, उस पर 10% पहले इंक्रीज कर दिया गया, 10%, और उस बढ़े हुए दाम को फिर से 10% इंक्रीज कर दिया जाता है, फिर से उसको 10% इंक्रीज कर दिया जाता है। तो आपको बताना है टोटल इंक्रीज इन रुपया, अब जो नया उसका मूल्य है वो क्या है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। पहले 10% इंक्रीज होता है, यानी 10% का मतलब 1/10,
यानी कि पहले अगर 10 होगा तो एक का इंक्रीज हो जाएगा, तो एक का इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर से इस बढ़े हुए मूल्य पे फिर से 10% बढ़ा दिया जाता है, तो 10% बढ़ा दिया जाता है। फिर अगर इसका दाम 10 रुपया होगा तो एक का इंक्रीज हो जाएगा, तो एक का इंक्रीज होने की वजह से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब क्या आप जानते हैं, इनिशियल का मल्टीपल इनिशियल के साथ करते हैं और न्यू का मल्टीपल न्यू के साथ करते हैं। तो जब इनिशियल को हम लोग इनिशियल के अगर जब हम लोग इनिशियल को इनिशियल के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 10 या 100 यानी कि 100। और फिर जब हम लोग न्यू का मल्टीपल न्यू के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 को जब 11 से मल्टीपल करेंगे 121। तो देखिए ये बोला जा रहा है पहले 100 रुपया था, पहले उसका दाम 100 रुपया था और आपका इनिशियल दाम कितना था, तो आप बोलेंगे 100 रुपया, इसके हिसाब से 100, आपके हिसाब से भी 100। और ये क्या पूछा आप लोग जानते हैं, जो चीज़ निकालना हो तो उसे मल्टीपल करते हैं। तो ये आपको न्यू कॉस्ट पूछा है, तो न्यू कॉस्ट कितना है 121, तो 121 से क्या करिए मल्टीपल कर दीजिए। तो देखिए 100 से 100 खत्म हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 121। तो ये क्या हो गया इसका न्यू कॉस्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। समझ गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीजेज बाई 10%, यानी कि शुगर का जो दाम है कॉस्ट है वो 10% क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, यानी कमी हो जाता है। फिर क्या बोला गया, ए मैन कुड बाय 1 kg मोर फॉर 270। तो जब उसका दाम जो कमी हो जाता है तो उस वजह से जो है एक आदमी 1 kg पहले से ज़्यादा खरीद पाता है 270 रुपया में। 1 kg पहले से ज़्यादा आर्टिकल जो है वो खरीद पाता है। तो फिर क्या आपसे पूछा गया है, देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। तो आपको बताना है ओरिजिनल प्राइस शुगर का कितना है पर केजी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले इसका जो कॉस्ट है कितना प्रतिशत घटा है, तो आप बोलेंगे 10%। कितना परसेंट घटा है 10%, यानी कि 10% का मतलब कितना होता है 1/10। अगर पहले कॉस्ट 10 होगा तो 10 का एक घट जाएगा, तो एक घटने की वजह से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और आप क्या जानते हैं कंजम्पशन जो होता है इसका उल्टा होता है। तो अगर ये आपका कॉस्ट हो गया, ये कॉस्ट हो गया, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा 9 10, कितना हो जाएगा 9 10, यानी कि पहले कंजम्पशन वो 9 खरीद रहा था, अब क्या खरीद रहा है 10 खरीद रहा है। और ये बोल रहा है 1 किलोग्राम जो है ज़्यादा खरीद पा रहा है, और आपके हिसाब से कितना ज़्यादा खरीद पा रहा है 1 ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो ये जो आपको ओरिजिनल कॉस्ट पूछा है, तो ओरिजिनल कॉस्ट निकालने के लिए ओरिजिनल क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है तो 9, यानी कि 9 केजी जो है वो पहले खरीदता था। 9 केजी क्या था वो पहले खरीदता था, कितने रुपए में 270 रुपये में। तो 270 रुपये में 9 केजी खरीदता था, तो 1 केजी निकालने के लिए क्या करेंगे 270 से क्या करेंगे 9 को डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, 39 या 270। तो 1 केजी का दाम क्या हो जाएगा 30 रुपया, यानी कि 30 रुपया हो गया आपका आंसर। समझ गए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, A reduction of 10% in the price of an apple enabled to a man buy a 10 apples more for 54 रुपया। यानी कि इसका जो कॉस्ट है एप्पल का जो कॉस्ट है वो 10% क्या होता है घट जाता है। 10% घटने की वजह से एक जो आदमी है वो 54 रुपया में जो है 10 ठो जो सेब है पहले से ज़्यादा खरीद पाता है। तो आपको क्या बताना है, द रिड्यूस प्राइस ऑफ एप्पल पर डजन, यानी कि अब जो वो घटे हुआ जो एप्पल है उसका आपको बताना है 1 दर्जन यानी कि 12 सेब का क्या कॉस्ट होगा। तो कैसे निकालना है आपको, देखिए क्या बोला गया है 10% घट जा रहा है। तो 10% यानी कि पहले अगर 10 होगा तो उसका एक कमी हो जाएगा, कमी होने की वजह से क्या हो गया 9 हो गया। तो ये तो कॉस्ट हो गया, लेकिन आपका कंजम्पशन क्या होता है इसका उल्टा होता है। तो उल्टा लिखेंगे 9:10, यानी कि पहले वो 9 खरीद रहा था अब क्या खरीद रहा है 10 खरीद रहा है। तो ये बोला जा रहा है जो 10 एप्पल ज़्यादा खरीदता है, ये बोल रहा है 10 एप्पल ज़्यादा खरीद रहा है। आपके हिसाब से कितना ज़्यादा खरीद रहा है, तो आप बोलेंगे 1 ज़्यादा खरीद रहा है। इसके हिसाब से 10, आपके हिसाब से 1। और आपको निकालना है न्यू वाला, तो न्यू वाला कितना खरीद रहा है तो 10, तो 10 से मल्टीपल कर देंगे, यानी कि न्यू वाला कितना खरीद रहा है 10 10 को जब मल्टीपल करेंगे क्या हो गया 100 हो गया। तो 100 जो है 100 एप्पल जो हो वो कब खरीद रहा है जब उसका दाम कमी हो गया तब। तो उसी का कितना रुपये में खरीद रहा है तो 54 रुपया में। कितना रुपये में खरीद रहा है 54 रुपये में। 54 रुपया में खरीद रहा है कितना तो 100। तो एक का निकालने के लिए क्या करेंगे 54 को 100 से 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ गया एक मेरा एप्पल का दाम आ गया। लेकिन आपको 1 दर्जन निकालना है, तो 1 दर्जन में कितना होता है 12 वो होता है। तो 12 से मल्टीपल कर दीजिए। तो जब 12 से मल्टीपल कर देंगे
तो अब यहाँ से क्या आ गया, मेरे 1 दर्जन का आ गया। अब 1 दर्जन का आ गया, इसको काट लीजिए, आपका आंसर हो गया। देखिए 4 से काटेंगे तो 4 से क्या हो गया 25, फिर 4 तिया 12, यानी कि 54 तिया कितना हो गया 162/25। तो 162/25, तो देखिए 162/25 है तो 25 उसके आसपास देख लीजिए ऑप्शन से। तो 125 छक्का कितना होता है 150। अब बाकी सब तो बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन है, ये भी ज़्यादा बड़ा है, ये भी ज़्यादा बड़ा है, ये भी ज़्यादा बड़ा है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 25 छक्का 150 होता है, उसी के आसपास वाला कोई आंसर होगा। तो 6.48 है, तो आपका आंसर क्या क्या हो जाएगा 6.48 रुपया पर केजी, यानी कि 1 दर्जन का दाम क्या हो जाएगा 6.48 रुपये पर दर्जन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या बोला गया है, इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इंक्रीज बाय 15%, यानी कि एक सिलेंडर है जिसका हाइट को 15% क्या किया जाता है, तो उसको 15% इंक्रीज कर दिया जाता है। तो हाइट को हम लिख लेते हैं h, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है 15% इंक्रीज कर जाता है। 15% का मतलब क्या होता है 3/20। अगर पहले हाइट इसका 20 होगा तो अब क्या हो जाएगा इसका हाइट 23 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या बोला गया है, फिर आगे पढ़िए, द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज डिक्रीज बाई 10%। तो इसका रेडियस को हम आर लिख लेते हैं। ये जो है 10% घट जाता है। तो 10% घटने का मतलब पहले अगर 10 होगा रेडियस, तो अब क्या हो जाएगा 1 का कमी हो जाएगा। 1 की कमी की वजह से क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 9 हो जाएगी। अब देखिए फिर आगे क्या बोला गया, देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है 2πRh, 2πRh। तो देखिए 2πRh होता है, ये क्या होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से, तो फिर उसमें कंपेयर कर लेंगे कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ। तो देखिए 2π से 2πRh दोनों में कॉमन हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला में भी कॉमन आ जाएगा, बाद वाले में भी कॉमन आ जाएगा। तो 2π से 2π हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि कॉमन ही आ जाएगा, फिर तो कट ही जाएगा। तो RH, क्योंकि RH से अब हम लोग डायरेक्ट मल्टीपल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी होगा 2πRh, यहाँ भी होगा 2πRh। तो फिर 2π से 2π दोनों जगह कॉमन आ जाएगा, तो वो तो चीज़ कट ही जाएगा बाद में भी। तो हम लोग क्यों नहीं पहले उसको हटा दें, क्यों उतना काम करेंगे। तो देखिए अब डायरेक्ट हम लोग RH का मल्टीपल कर लेते हैं। तो जब यहाँ मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 200, और फिर जब यहाँ मल्टीपल करेंगे हम लोग R को H के साथ, कितना हो जाएगा 9×27 के साथ कितना बच गया 2 बच गया, 18 2 20, यानी 207। यानी कि 7 का इंक्रीज हुआ है। 7 का इंक्रीज हुआ है, किस पे इंक्रीज हुआ है, तो आप बोलेंगे 200 पे। किस पे इंक्रीज हुआ है 200 पे। और परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीपल करते हैं। तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए। अब इसको काट लीजिए, ये से ये खत्म हो गया, यानी कि कितना हो गया 3.5। कितना हो गया 3.5। तो 3.5% क्या हो गया इंक्रीज हो गया, यानी कि प्लस 3.5% क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 3.5% इंक्रीज हो गया। तो ये हुआ इसका आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए सैलरी इज इंक्रीज बाई 10%। ए का जो सैलरी है वो 10% इंक्रीज हो जाता है। फिर आगे बोला गया है एंड देन डिक्रीज बाई 10%। फिर से क्या किया जाता है, उस बढ़े हुए सैलरी को फिर से 10% घटा दिया जाता है। फिर बोला गया देन चेंज इन सैलरी। तो आपको बताना है सैलरी में क्या चेंज हुआ। तो देखिए पहले 10% इंक्रीज होता है, तो 10% का मतलब तो 1/10, यानी पहले अगर 10 होगा तो इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर से क्या बोला गया है, फिर से 10% डिक्रीज कर दिया जाता है, यानी कि डिक्रीज करिए, पहले अगर 10 होगा तो उसमें 1 का कमी कर देगा। तो 1 का कमी की होने की वजह से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए फिर इनिशियल का मल्टीपल इनिशियल के साथ, न्यू का मल्टीपल न्यू के साथ। जब इनिशियल का मल्टीपल करेंगे तो 10 कितना हो जाएगा 100, और जब न्यू का मल्टीपल न्यू के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 9 99, यानी कि पहले अगर 100 था अब 99 हो गया है। तो कितना का कमी हो गया, तो 1 का कमी हुआ, 1 का कमी हुआ। और 100 में 1, यानी कि 1 जो होता है 100 का कितना परसेंट 1%। तो 1% क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि 1% डिक्रीज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो गया, यानी कि 1% का क्या हो गया कमी हो गया। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द प्राइस ऑफ राइस बी राइज्ड बाय 25%, द परसेंटेज बाय विच ए हाउस होल्ड्स मस्ट रिड्यूस
हिज कंजम्पशन ऑफ राइस सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन राइस। यानी कि जब प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाता है, कितने परसेंट से इंक्रीज कर जा रहा है, तो 25% से। जब 25% प्राइस इंक्रीज कर जा रहा है तो बोल रहा है उसके कंजम्पशन में कितना कमी करना चाहिए ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर जो हो वो ना बढ़े या घटे, यानी वो सेम रहे। तो देखिए प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। तो प्राइस इंक्रीज कर गया तो कितना परसेंट इंक्रीज किया, तो बोलेंगे 25%। यानी कि 25% मतलब कितना होता है, 1/4। यानी कि पहले अगर प्राइस 4 होगा तो अब प्राइस इंक्रीज होकर क्या हो गया, 5 हो गया। और आप क्या जानते हैं कंजम्पशन जो है क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा कंजम्पशन, यानी 5:4। यानी कि पहले अगर कंजम्पशन 5 खर्च करता होगा तो अब कंजम्पशन कितना खर्च कर रहा है, 4 कर रहा है। यानी कि इसमें कितना का कमी करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 1 का कमी करना पड़ेगा। किस पे कमी करना पड़ेगा, तो 5 पे कम करना पड़ेगा। और परसेंटेज में बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीपल करते हैं। मल्टीपल कर दीजिए, जब 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 20%। यानी 20% का उसको क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 20% हो गया इसका आंसर। समझ गए आप लोग। ऐसे ही सारे इसमें जितना क्वेश्चन है कोई बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, बस इसमें आपको कॉन्सेप्ट जानना है। अगर कॉन्सेप्ट आप जान लेते सारे के सारे क्वेश्चन को आप तुरंत उड़ा पाएंगे। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्राइस ऑफ मिल्क हैज़ इंक्रीज बाय 20%। यानी कि मिल्क का जो कॉस्ट है, उसका जो प्राइस है, मूल्य है, वो 20% इंक्रीज कर जाता है। फिर क्या बोला गया, टू कीप द एक्सपेंडिचर अनचेंज द प्रजेंट कंजम्पशन इज टू बी रिड्यूस बाय। तो कह रहा प्रजेंट कंजम्पशन को कितना कमी की जाए ताकि उसका जो है कंजम्पशन, उस पर कंजम्पशन को कितना कमी की जाए ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर है उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो देखिए क्या करना है आपको, कितना परसेंट का इसका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो 20% इंक्रीज कर रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5। यानी कि पहले अगर 5 होगा तो अब इंक्रीज होकर 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंजम्पशन क्या जानते हैं, इसका उल्टा होता है। यानी इसका उल्टा यानी कि 6:5। तो 6 क्या हो गया इसका इनिशियल वाला, यानी ये है इनिशियल वाला और ये है क्या है आपका न्यू वाला। तो इनिशियल पहले क्या था, 6 था, अब क्या हो गया 5 हो गया। तो कितना का कमी करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 1 का कमी करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 6 खर्च करता था अब 5 कर रहा है। यानी कि 1 का कमी किया कॉस्ट बढ़ने की वजह से। किस पे कमी किया है, तो आप बोलेंगे 6 पर कमी किया, क्योंकि इनिशियल वाले पे। फिर अगर हमको परसेंटेज निकालना तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं। अब देखिए 1/6, अब इसको कैलकुलेट नहीं करना है। 1/6 आप 1/6 देखे तो आप डायरेक्ट आंसर लगा दिए। 1/6 कितना होता है 16:2/3%। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16:2/3%। समझ गए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 25%। यानी कि एक नंबर को जब 25% इंक्रीज किया जाता है एंड द रिजल्टिंग नंबर इज डिक्रीज बाय 25%। फिर जो वो बढ़ा हुआ नंबर है, रिजल्टिंग जो परिणाम नंबर आया है, उसको फिर से 25% क्या किया कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। फिर से उसको 25% घटा दिया जाता है। फिर क्या बोला गया है, देन द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज फाइनली। तो फाइनली क्या परसेंटेज इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे निकालना है, क्या है 25% इंक्रीज कर रहा है। तो 25% मतलब कितना, 1/4। यानी कि पहले अगर कोई आर्टिकल 4 होगा तो इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट जो अगर 4 होगा, कोई नंबर होगा, क्योंकि यहाँ नंबर की बात की जा रही है, अगर पहले उसका नंबर अगर 4 होगी तो अब नंबर क्या हो जाएगी, इंक्रीज होकर के 5 हो जाएगी। फिर से कह रहा है इस बढ़े हुए नंबर को फिर से 25% घटा दिया जाता है। यानी कि 25% घटा दिया, यानी कि पहले अगर 4 होगा तो उसमें 1 का कमी कर देगा, क्योंकि 25% मतलब होता है 1/4। 25% मतलब होता है 1/4। यानी कि पहले अगर नंबर 4 होगा तो इसका 25%, 4 का 25% 1, तो 1 का कमी हो जाएगा। तो 1 का कमी होने की वजह से क्या हो जाएगा, 3 हो गया। फिर आप क्या जानते हैं, इनिशियल का मल्टीपल इनिशियल के साथ, तो इनिशियल आ जाएगा। न्यू का मल्टीपल न्यू के साथ करते हैं तो न्यू वाला आ जाता है। तो क्या हो गया, 4 चौको 16 और क्या हो गया 5 या 15। यानी कि पहले आपका इनिशियल में क्या था 16 था, अब न्यू में कितना आ गया 15 आ गया। तो कितना का कमी करना पड़ा, ओवरऑल कितना का कमी हुआ, तो आप बोलेंगे 1 का कमी हुआ। कितना का कमी हुआ, 1 का कमी हुआ। किस पे कमी हुआ, तो अब क्योंकि पहले 16 था बाद में 15 हो गया तो 1 का कमी हुआ। किस पे कमी हुआ, तो 16 पे कमी हुआ। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं। और 1/16 ये सब तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये सब कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, ये सब याद रखना होता है।
तो देखिए 1/16 कितना होता है 6:1/4%, यानी 6:1/4%। तो यहाँ देखिए इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो आप बोलेंगे डिक्रीज हुआ, क्योंकि पहले 16 था, बाद में कितना हो गया 15 हुआ, यानी कि एक का डिक्रीज हुआ है। एक का डिक्रीज हुआ, किस पे डिक्रीज हुआ, तो 16 पे डिक्रीज हुआ। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीपल करते हैं। और 1/16 ये क्या होता है 6:1/4%। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 6:1/4% का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। 6:1/4% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो ये हो गया इसका आंसर, ये है इसका तरीका। बाकी सबको बेसिक से आप बनाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा चला, वो सब आपको नहीं करना है, आपको फास्ट फास्ट करना है। बस कॉन्सेप्ट से, ये नहीं जो आप एक्स वाई मान रहे हैं फिर बना रहे हैं, आपको ये सब नहीं मानना है, कुछ नहीं मानना है। बस मैं जैसे आपको बता रहा हूँ आप भी वैसे करिए, जल्दी बन जाएगा। फिर देखिए इसमें क्या बोला गया है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 20%। मतलब आर्टिकल का जो पहले है प्राइस जो है उसको 20% क्या कर देता है, घटा देता है। फिर क्या बोला गया, देन इंक्रीज बाय 30%। उस घटे हुए मूल्य को फिर से 30% क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। फिर बोला गया है इफ़ द रिजल्टिंग प्राइस ऑफ 416, उसके बाद जो फाइनली जो मेरा मूल्य आता है वो बोल रहा है जो 416 यानी 416 आता है, तो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, तो आपको ओरिजिनल प्राइस बताना है उस आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस क्या है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है 20%, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि पहले अगर 5 होगा तो एक का कमी हो जाएगा, एक का कमी होने की वजह से कितना हो गया 4 हो गया। फिर से क्या बोला गया 30% इंक्रीज कर दिया जाता है, तो 30% इंक्रीज, 30% का मतलब कितना होता है 3/10, यानी कि पहले अगर 10 होगा तो 3 इंक्रीज हो जाएगा, 3 इंक्रीज की वजह से क्या हो जाएगा वो 13 हो जाएगा, 13 हो गया। अब इसको मल्टीपल कर लीजिए, तो देखिए इनिशियल का मल्टीपल इनिशियल के साथ, न्यू का मल्टीपल न्यू के साथ, तो कर लीजिए। 10 5 जा कितना होता है 50 होता है, और 13 4 जा कितना हो जाएगा 52 हो गया। अब ये क्या बोला गया है, देखिए इसका जो न्यू वाला जो प्राइस है वो 416 है, यानी 416 है। तो आप क्या जानते हैं, जो चीज़ दिया रहता है उसका कंपेयर आप उसी से करते हैं, और जो निकालना होता है उसे मल्टीपल करते हैं। तो ये जो है न्यू कॉस्ट दिया है 416, और आपके हिसाब से न्यू कॉस्ट कितना है 52, और आपको जो निकालना होता है उसे मल्टीपल करते हैं। तो आपको क्या निकालना है, इनिशियल निकालना है, तो इनिशियल क्या है 50, तो 50 से मल्टीपल कर देंगे, तो 50 से मल्टीपल कर दीजिए। अब यही तो आपका हो गया आंसर हो गया। तो देखिए 52 है, यहाँ 416 है, तो कितना इससे कटेगा, तो आप बोलेंगे कितना से कट जाएगा 8 से कट जाएगा, 8 दूना 16, हाँ तो कितना से कट जाएगा 8 से कट जाएगा। फिर जब 8 को 50 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 400, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये हुआ आपका करेक्ट आंसर। आपको ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, और ऐसे करें अगर बनाते हैं तो आप जल्दी बना पाएंगे। देखिए हम किसी क्वेश्चन में एक्स वाई माने हैं, किसी क्वेश्चन में एक्स वाई नहीं माने हैं। आप कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो आपका सारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही क्वेश्चन था, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।